तो दोस्तों शादी में जाने के लिए मैं और अक्सा हुए तैयार। उसके बाद हम पहुंच गए माविया के पास। माविया को भी किया तैयार, पहनाई उसको वेस्ट कोट और निकल पड़े शादी के लिए। रास्ते में था मौसम बहुत ही प्यारा क्योंकि आज पूरे इस्लामाबाद में धुंध धुंध सा समा था। शादी थी एम्पायर रीगल मार्गी के अंदर इंटर हुए तो पता चला कि मेहमान कुछ ज्यादा आए नहीं है। मिल गया मुझे एक अदद ये हादी भाई। पूरी शादी में हादी भाई ने मुझे बड़ी अच्छी कंपनी दी। इतने में आ गई बारात। दूल्हा दुल्हन की एंट्रेंस के बाद मैंने और अक्सा ने सोचा क्यों ना अब सेल्फियां हो जाएं। मैं और अक्सा निकल पड़े अच्छी जगह ढूंढने के लिए जहाँ पे मिरर सेल्फीज प्यारी सी आ जाए। यहाँ पहुँचने के बाद हमने प्यारी सी ली मिरर सेल्फीज लेके जब हम वापस आए तो पता चला रोटी खुल गई है। फिर मैंने रोटी और अपने पेट की कराई जंग, जिनमें से जीता तो मेरा पेट। उसके बाद शादी से हम आए वापस आके मैंने अपनी गाड़ी में डलवाया तेल और निकल पड़े लोक मेला के लिए। रास्ते में ज्वाइन किया मैंने अपने कजनों को। लोक मेला के लिए लंबी सी लाइन I-8 से स्टार्ट थी तो हमने गाड़ी कहीं अच्छी जगह ढूंढ के पार्क की और उसके बाद निकल पड़े पैदल। 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पता चला कि हमें इसका लेना पड़ेगा टिकट के लिए हमने वुमेन कार्ड खेला और भेजा एक लड़की को टिकट लेने के लिए। टिकट हमने लिए आधे लेकिन बंदे घुसाए पूरे। लोक मेला तकरीबन हर साल लगता है और इसमें बड़ा अच्छा हमारी सकाफत को शो कराया जाता है। डिफरेंट स्टॉल्स लगे होते हैं, डिफरेंट सूबों की चीज़ों के स्टॉल्स लगे होते हैं और इधर एक आदत बाबा जी हमारी किस्मत भी देखते हैं। इन बाबा जी से जान छुड़ाने के बाद पहुंचे हम पंजाब के स्टॉल में जहाँ पर भंगड़ा चल रहा था डिंग 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 डिंग। इन घोड़े नुमा बंदों को देखने के बाद हम पहुंच गए एक ऐसी जगह जहाँ पर मुख्तलिफ सूबों की मुख्तलिफ खाने की चीज़ें थी। तो खाने की चीज़ देख के तो हमसे रहा ही नहीं गया। सबसे पहले तो यहाँ खड़े होकर हमने तमाम स्टॉल्स का जायज़ा लिया। फिर हमने एक एक स्टॉल पे जाके उनकी एक एक छोटी छोटी चीज़ें छोटी छोटी क्वांटिटी में लेके ट्राई की। बलूची सज्जी की खुशबू ने तो पूरे स्टॉल्स में तबाही मचाई हुई थी। उसके बाद हमने चखे पंजाबी अचार और पंजाब की जो हाथ से बनी हुई कुछ कटोरियाँ होती हैं वो दी। और हमने वहाँ पे 300 रुपये की एक गेम खेली जो कि गेम थी हमें मालो माल करने वाली, क्योंकि जिसका डेमो जब हम देखते थे तो हम कुछ ना कुछ जीतते थे लेकिन जब हम 300 रुपया लगा देते थे तो हमारे हाथ में आता था कुछ भी नहीं। लड़कियों के लिए काफ़ी ड्रेसेस काफ़ी ज्वेलरीज सेल में लगी हुई थी। बकौल उनके वो सेल थी लेकिन असल में वो आम रकम से भी काफ़ी महंगी थी। वहाँ पे हमें गिलगित बल्तिस्तान के मोमोज भी मिले। मोमोज ट्राई करने के बाद हम पहुँच गए बलूचिस्तान के एरिया में जहाँ पे डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल थे और उन ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल में हमने सब चीज़ें चखी लेकिन ख़रीदा कुछ भी नहीं। ये देखें जी एक स्टॉल ये भी था, ये आपके सामने मिट्टी का बर्तन तैयार करता था। आपने अगर ख़रीदना है तो आप बताएं साइज़ और पैसे वो बताएगा, तैयार आपके सामने करेगा। ये कुछ पेशावरी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें थी। उसके बाद पहुंच गए हम सिंध के एरिया में जहाँ पे हमें भुट्टो तो नहीं मिला लेकिन काफ़ी हमें चीज़ें एक्सपेंसिव ज़रूर मिल गई। सिंधी अजरक, सिंधी लुंगी, सिंधी कावा, सिंधी मावा, सिंधी अचार, ये सब चीज़ें थी लेकिन भुट्टो फिर भी नहीं था। यहाँ से फ्री होने के बाद हम पहुँच गए बिंज जहाँ से हमने खाए मज़ेदार से बीफ बर्गर। लोग ज़्यादा थे, 14 बर्गर मंगवाए और फिर निकल पड़े हम घर को क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी। मिलेंगे इंशाल्लाह कल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।